हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम थोड़ा सा कंडीशनल आइडेंटिटीज़ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, वो कंडीशन क्यों है? क्योंकि वो ओनली वैलिड फॉर ट्रायंगल्स। ट्रायंगल से आप समझ सकते हैं कि ट्रायंगल आया मतलब सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, है ना? ऐसा कुछ होना चाहिए। तो मैं एक ऐसे ही बना देता हूँ थोड़ा सा आपको समझाने के लिए। ये अलग टाइप का बन गया है, फिर से बना लेते हैं ये ऐसा। ठीक है, अब इसमें ये हो गया ए, एक वर्टेक्स को ए नाम लेते हैं, एक को बी और एक को सी, है ना? तो ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है हमारे पास? ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ठीक, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि a प्लस बी कैसे लिखा जा सकता है? 180 माइनस सी। अब आपसे पूछा जाए साइन a प्लस बी कितना आएगा, तो यू कैन राइट साइन, यू कैन ऑपरेट साइन ऑन बोथ साइड 180 माइनस सी। तो 180 माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा। तो साइन a प्लस बी कितना हो जाएगा? साइन सी। ठीक है, इसी टाइप से आपसे यहाँ से अगर मैं कॉस ऑपरेट कर दूँ, कॉस ए प्लस बी कितना आ जाएगा? कॉस 180 माइनस सी, मतलब कितना हो जाएगा? माइनस कॉस सी। इसी टाइप से इस पर टेन भी ऑपरेट कर सकता हूँ। टेन ए प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? टेन 180 माइनस सी। इसका मतलब कितना हो गया? माइनस 10 सी। ठीक, तो ये जैसे a प्लस बी इस साइड छोड़े हैं, ऐसे ही मैं कह सकता हूँ साइन ए बी प्लस सी। साइन बी प्लस सी कितना आ जाएगा? b प्लस सी को इधर रखेंगे, a को उधर भेज देंगे, दैट विल बी साइन a। ठीक है, कॉस b प्लस सी कितना आ जाएगा? माइनस कॉस a आएगा। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको? तो ये कंडीशनल है। इसी टाइप से 2a के लिए निकाल लेते हैं। अगर 2 के टर्म्स में जैसे इसमें बात करिए 2a 2b 2c, तो क्या आएगा? तो 2 का भी बड़ा इजी काम है। 2 में कुछ ऐसा बड़ा तूफान नहीं है। 2 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखें कैसे करते हैं। सो 2 से जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a प्लस 2b इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 इंटू 180 कितना हो गया? 360, है ना? 360 माइनस 2c। ठीक है, अब साइन किसी ने पूछा आपसे 2a प्लस 2b, सो ये कितना हो जाएगा? साइन 360 माइनस 2c, तो कितना हो गया? माइनस साइन 2c। इसी टाइप से कॉस ऑपरेट कर सकते हैं, टेन कॉट आप ऑपरेट करके ये निकाल सकते हैं वैल्यूज। ठीक है, सो मैं क्वेश्चन पे आता हूँ डायरेक्टली अब। ठीक, अब क्वेश्चन करते हैं तो अब थोड़ा सा क्लियर होगा कि ये कैसे यूज़ करना है, क्या कंडीशनल है इसमें। पहला क्वेश्चन, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। तो यहाँ पे साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला लगाएंगे। 2 साइन क्या होता है? c प्लस d बाई 2 होता है। फिर क्या होता है? कॉस c माइनस डी बाई 2 होता है, ऐसा। ठीक, प्लस साइन 2c का एज इट इज रहने देते हैं। यहाँ से देखें ये 2 2 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे, तो ये कितना हो गया? 2 साइन a प्लस बी, है ना? और कॉस a माइनस बी इधर हो जाएगा, इसका भी 2 ऊपर नीचे गए, प्लस साइन 2c। अभी आपने पढ़ा साइन a प्लस बी को क्या होता है, इधर अभी हमने सॉल्व किया था। a प्लस बी इक्वल टू क्या किया था हमने? 180 माइनस सी। तो साइन a प्लस बी कितना आ गया था यहाँ से? साइन 180 माइनस सी, है ना? मतलब कितना हो गया? साइन सी। सो यू कैन राइट 2 टाइम्स साइन सी। ये हो गया कॉस a माइनस बी। अब साइन 2c का फॉर्मूला आप जानते हैं, 2 साइन c कॉस c। ये 2 साइन c दोनों में कॉमन है, निकाल लीजिए। क्या बचा? कॉस a माइनस बी। इसके बाद क्या बचा? कॉस
सी बचा, है ना। अब कॉस सी को कैसे लिख सकते हैं आप, इसी में अगर मैं कॉस ऑपरेट करता यहीं पे, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कॉस सी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कॉस इधर भी ऑपरेट कर देते हैं, ए प्लस बी इक्वल टू कॉस 180 माइनस सी। तो कॉस 180 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस सी, तो माइनस ऐसे आ जाएगा, ए कॉस ए प्लस बी इक्वल टू माइनस कॉस सी। और आप कह सकते हैं कॉस सी इक्वल टू माइनस का कॉस ए प्लस बी, ठीक है। तो यही यहाँ काम करने जा रहा हूँ मैं, ये सब आपको याद रखने पड़ेंगे, ऐसे ही बहुत बेसिक सी चीज़ है, या तो दिमाग में कर लीजिएगा। 2 साइन सी, ये क्या हो गया, कॉस ए माइनस बी, ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस ए प्लस बी। अब क्या है, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला कितना होता है, कॉस सी माइनस कॉस डी माइनस 2 साइन सी प्लस डी, इन दोनों का एडिशन कितना आएगा, 2a एंगल का है ना, अपॉन 2 साइन इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, a माइनस बी माइनस ए माइनस बी, तो कितना आएगा, माइनस 2b बाई 2, ठीक। ये 2 गए, ये भी 2 गए। साइन ऑफ माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा। तो ये 2 और ये 2 कितना हो गया, 4, और दोनों माइनस मिलके हो गए प्लस, और ये क्या है, साइन सी, यहाँ बचा साइन ए, ये बचा साइन बी, हेंस यू हैव प्रूव्ड दिस रिजल्ट। सो ये कंडीशनल आइडेंटिटीज हैं, है ना। ये तभी ट्रू हो पा रहा है क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी कितना हो रहा है, 180 डिग्री हो रहा है, या आप कह सकते हैं पाई रेडियन हो रहा है, तभी ये ट्रू हो पा रहा है, नहीं तो ये नहीं हो पाएगा। चलिए सेकंड को देखते हैं, cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या आएगा, 2 cos c प्लस d बाई 2, है ना। ये बहुत पहले से अपन चल रहे हैं, है ना। फिर उसके बाद क्या आएगा, cos c माइनस डी बाई 2, 2a माइनस 2b बाई 2 प्लस cos 2c, ठीक है। ये 2 जाएंगे तो कितना हो गया, 2 cos a प्लस बी इंटू ये क्या हो गया, cos a माइनस बी, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, cos 2 टाइम्स c, cos a प्लस बी हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, माइनस cos c होता है, तो लिख लिया इसको, इंटू cos a माइनस बी, cos 2c का फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ cos, क्योंकि यहाँ cos c आया हुआ है, तो वो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर c माइनस 1। अब इन दोनों में 2 cos c कॉमन है, एक काम करते हैं, माइनस 2 cos c कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या बचेगा, cos a माइनस बी यहाँ बचेगा, माइनस cos c यहाँ बचेगा, माइनस 1 एज इट इज, ठीक है। ये हो गया माइनस 2 cos c, cos a माइनस बी, ये हुआ। cos c को आपने देखा था अभी माइनस cos a प्लस बी लिखा था, अभी यहाँ पे डिराइव किया था, थोड़ा सा बैक करके आप देख सकते हैं, ये हो गया cos a प्लस बी माइनस 1, ठीक है। अब देखिए अंदर एक फॉर्मूला cos c प्लस cos d का लगाना पड़ेगा, तो ये कितना बन गया, 2 cos c प्लस cos d कितना होता है, 2 cos c प्लस d, इन दोनों का एडिशन a माइनस बी और a प्लस बी का एडिशन कितना होगा, 2a बाई 2 cos c प्लस d, और cos c माइनस d तो माइनस 2b बाई 2, ठीक है, माइनस 1, ये ऊपर नीचे गए, ये ऊपर नीचे खत्म, है ना। cos ऑफ माइनस थीटा कितना होता है, प्लस cos थीटा होता है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, माइनस 2 2 जा 4 cos c cos a, cos ऑफ माइनस थीटा कितना होता है, cos थीटा, तो इससे कुछ बाहर नहीं आएगा, माइनस, खत्म, माइनस 1। ये हमारा आंसर हो गया सेकंड वन, ठीक है। अब आते हैं थर्ड की तरफ।
थर्ड में क्या है उसको देख लेते हैं। ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, थर्ड में देखते हैं क्या आ रहा है। कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी, सभी लगभग एक ही टाइप के हैं। कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी, यहाँ पे लगाइए कॉस सी प्लस कॉस डी, कितना आएगा 2 कॉस, ऐसा ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2 प्लस कॉस सी। अब देखिए आप a प्लस बी कितना होता है हमारा 180 माइनस सी होता है ट्रायंगल में ना, अपॉन 2 करेंगे तो अपॉन 2 इधर भी होगा, अपॉन 2 इधर। सो कॉस ए प्लस बी बाई 2 जो हो जाएगा, कॉस दोनों साइड ऑपरेट कर रहे हैं ना, कॉस 90 माइनस सी बाई 2, कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा, तो इट इज साइन सी बाई 2। ठीक, तो इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स साइन सी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। कॉस का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ साइन तो आप लोग जानते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर सी बाई 2 होगा। अब इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आएगा, 2 साइन सी बाई 2 कॉमन, क्या बचा कॉस ए माइनस बी बाई 2 माइनस साइन सी बाई 2। ठीक है, अब इधर आता हूँ मैं ज़रा, तो ये हो गया 2 साइन सी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2 माइनस साइन सी बाई 2 की जगह क्या लिख सकते हो कॉस ए प्लस बी बाई 2। अब यहाँ कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है भाई कॉस सी माइनस कॉस डी, ये होता है माइनस का, याद करो 2 साइन सी प्लस डी, इन दोनों एंगल का एडिशन, तो एडिशन में आएगा a बाई 2, इसका और इसका एडिशन है ना, a आया बाई 2, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, फिर क्या आता है साइन सी माइनस डी बाई 2 आएगा ना, उसको भी लिख लेंगे साइन, इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो माइनस बी बाई 2 आएगा। ठीक है, अब देखिए 2 2 जा 4 साइन सी बाई 2, ये -2, ये माइनस है और साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2। ठीक है, आपने ये 1 शायद स्किप कर दिया था तो यहाँ 1 लिखना पड़ेगा, +1 यहाँ पे भी आएगा, +1 यहाँ पे भी आएगा और +1 यहाँ पे भी, हैंस प्रूव्ड। ये हो गया थर्ड वाला। ठीक, इसी टाइप से फोर्थ क्वेश्चन को भी रीड कीजिए, इसी स्टाइल में है ये भी इसी स्टाइल में है, इसमें कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, सब ये सिंपल टाइप के ही क्वेश्चन है। यहाँ साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी का चाहिए है ना, तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे पहले अपन। ठीक, लगाते हैं जरा, यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी LHS से सॉल्व कर रहे हैं, डायरेक्टली यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2 है ना, प्लस साइन सी, ये हो जाएगा। साइन ए प्लस बी बाई 2 कितना हो जाएगा, इट विल बी कॉस सी बाई 2, क्यों, क्योंकि a प्लस बी इक्वल टू कितना होता है 180 माइनस सी, बाई 2 करोगे तो इधर भी बाई 2 इधर भी बाई 2, तो ये हो गया 90। जब साइन ऑपरेट करोगे दोनों साइड, साइन ए प्लस बी बाई 2 कितना हो जाएगा, इधर भी साइन 90 माइनस सी बाई 2 विच इज कॉस सी बाई 2 है ना। ये अब ये बार बार नहीं करूँगा, थोड़ा सा आप समझदार हो जाइएगा, ये इजीली आप चेक कर सकते हैं। और साइन सी का फॉर्मूला 2 साइन सी बाई 2 कॉस सी बाई 2 होता है। देखिए आप दोनों में से 2 कॉस
c/2 बाहर, तो क्या बचा cos a माइनस b/2 प्लस साइन c/2 बचेगा, है ना। साइन c/2 को इसी टाइप से हम क्या लिखेंगे, दिमाग में सोचिए जरा, मैं लिखता हूँ डायरेक्ट, इट विल बी cos a प्लस b/2। ठीक है, अब ये फॉर्मूला यहाँ से लग जाएगा, cos c प्लस cos d का ये हो गया 2 cos c/2, cos c प्लस cos d कितना हो गया 2 cos, इन दोनों का एडिशन, इन दोनों का एडिशन कितना आएगा एंगल्स का, a आएगा बाई 2, cos इन दोनों का सब्ट्रैक्शन तो माइनस b आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो, ठीक है, बाई 2, तो cos में माइनस साइन का कोई ज़्यादा रोल होता नहीं है, इन्वॉल्व हो जाएगा अंदर, ख़त्म। ये हो गया 4 cos c/2 cos a/2 cos b/2, हैंस प्रूव्ड। ठीक, चलिए आगे वाले देखते हैं, इसी टाइप के हैं ये भी कंडीशनल ही हैं लेकिन थोड़े और अच्छे हैं। इसमें पहले क्वेश्चन में देखिए cos स्क्वायर a, तो cos 2 थीटा के फॉर्मूले याद करने होंगे आपको। एक ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और cos 2 थीटा प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, और यू कैन से cos स्क्वायर थीटा जो होता है cos 2 थीटा प्लस 1/2 होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन को इसी से सॉल्व करेंगे। देखिए cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर c, तो इसको क्या लिख सकते हैं यूजिंग दिस फार्मूला, cos 2a प्लस 1/2, दिस इज cos 2b प्लस 1/2, दिस इज cos 2c प्लस 1/2। Now you can see 1/2 is common for all, so it is cos 2a, then cos 2b, then cos 2c। 1 1 1 कितना हो गया 3। अब आपने पीछे वाले क्वेश्चन में cos 2a, cos 2b, cos 2c की वैल्यू निकाली थी, मैं उसको डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ, दिखाता हूँ आपको स्क्रीन पे ही। cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c क्या आई थी, ये देखिए, इसकी वैल्यू ये आई थी -1 -4 cos a cos b cos c। चाहिए तो आप पूरा प्रोसीजर वहाँ कीजिए, नहीं तो ये वैल्यू लिख लीजिए अगर याद रहेगी तो। ठीक है, क्या था लिख लेते हैं हम लोग, 1/2 -1 -4 cos a cos b cos c, ठीक है, प्लस 3, सो ये कितना हो गया 1/2, 3 - 1 कितना है 2 - 4 cos a cos b cos c। ठीक है, 1/2 अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 - 2 cos a cos b cos c, हैंस प्रूव्ड। ये हो गया पहला वाला। ठीक, यही लेके आना था। दूसरा देखते हैं, दूसरे में थोड़ा सा चेंज है, यहाँ माइनस है शायद, है ना, यहाँ माइनस है, थोड़ा थोड़ा चेंज करूँगा मैं, यहाँ पे कुछ चेंज होगा, इधर मैं भी कर देता हूँ चेंजेस। क्या होगा, यहाँ पे माइनस है, राइट, यहाँ पे भी आ गया माइनस, तो 1/2 बाहर लिया तो 1 - 1 गया तो एक 1 बचेगा। ठीक, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस साइन आएगा, है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं निकाली गई। चलिए फिर इससे आगे मैं रिमूव कर देता हूँ, ये मुझे अब आगे सॉल्व करना पड़ेगा इसको, सेकंड ऐसे नहीं होगा, है ना। यहाँ पे क्या आ गया माइनस cos c प्लस cos d कितना आएगा 2 cos c प्लस d/2, तो इट विल बी a प्लस b। ठीक है, 2 cos c प्लस d/2 cos c माइनस d/2, तो a माइनस b।
अब cos 2c में ऐसा फॉर्मूला लगाइए जिससे ये 1 चला जाए। तो कौन सा लगाएंगे अपन? 2 cos स्क्वायर सी, ये माइनस है बाहर, ये अदरवाइज ये गलत हो जाएगा। इसको लगाते हैं माइनस 2 cos स्क्वायर सी -1, नहीं इससे तो नहीं जाएगा, ये +1 हो जाएगा। तो दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा? 1 - 2 साइन स्क्वायर सी, 1 - 2 साइन स्क्वायर सी +1। अब आप देखिए ये +1, ये -1 गया और ये कितना हो गया? हाफ। 2 टाइम्स cos a + b कितना होता है? -cos c होता है। और ये कितना हो गया? cos a - b। और ये कितना हो गया? +2 साइन स्क्वायर c। ठीक है, 2 बाहर ले लीजिए। 2 बाहर ले लेंगे तो क्या बचेगा? कटपिट हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? इधर लिखता हूँ मैं ज़रा, -cos c cos a - b, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर c, है ना। 2 बाहर लिया और कैंसिल हो गया। अब साइन स्क्वायर c का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ cos c कुछ होता है, याद कीजिए। ये हो सकता है 1 - cos स्क्वायर c, cos स्क्वायर c। ये -cos c और ये -cos c दोनों में कॉमन है, बाहर निकालिए। क्या बचा? cos a - b बचा, और यहाँ से माइनस गया तो क्या बचा? cos c बचा +1। cos c को अपन कैसे लिख सकते हैं? ए बी के टर्म्स में अभी लेक्चर स्टार्ट होने पे ही बताया था, इट इज़ cos -cos a + b +1। ठीक है, ये cos c - cos d का फॉर्मूला कितना होता है? cos c - cos d, इट इज़ -2 साइन c + d/2। तो ये कितना हो जाएगा? a, इन दोनों का एडिशन करेंगे 2a/2, और साइन सब्ट्रैक्शन a - b माइनस ये एंगल, तो -2b/2, विच मीन्स -b +1। साइन ऑफ -थीटा कितना होता है? -sin थीटा। तो ये 3 माइनस आ रहे हैं, तो एक ऐसे बन जाएगा 2 sin a sin b cos c +1। ये हमारा सेकंड वाला आ गया। ठीक, अब थर्ड वाले की तरफ चलेंगे। ये पॉज करके आप लोग लिखते जाइएगा, नोट डाउन करते जाइएगा। मैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। थर्ड क्वेश्चन रीड कर लिए जब तक, ठीक है। मैं क्लियर कर रहा हूँ स्क्रीन को। इसमें भी पहले स्क्वायर्स की टर्म्स हटानी पड़ेंगी, तभी अपन कुछ कर पाएंगे, है ना। तो cos 2a का एक और फॉर्मूला क्या था? 1 - 2 साइन स्क्वायर a। तो साइन स्क्वायर a यहाँ से कितना आएगा? 1 - cos 2a/2। यूज दिस वन। तो तीसरे में क्या हो गया? साइन स्क्वायर a/2 प्लस साइन स्क्वायर b/2 माइनस साइन स्क्वायर c/2। तो साइन स्क्वायर a को क्या लिखेंगे? 1 - cos 2 टाइम्स a/2 मीन्स cos a/2। ये कितना हो जाएगा? 1 - cos b/2। ये कितना हो जाएगा? -1 - cos c/2। ठीक है, अगर आप 1/2 बाहर ले लेते हैं तो क्या बचेगा? 1 1 -1, तो एक 1 बचेगा। 1 + 1 2 -1। ठीक है, फिर क्या बचेगा? -cos a - cos b
प्लस कॉस सी, ऐसा बचेगा। ठीक है, तो ये 1 और ये कॉस सी, तो कॉस सी का ऐसा फॉर्मूला जिससे ये 1 चला जाए, क्या होगा, और इन दोनों को एक साथ रखेंगे। इसको मैं इधर लिख लेता हूँ, माइनस साइन कॉस ए प्लस कॉस बी। ठीक है, इस कॉस सी का क्या फॉर्मूला होगा, 2 कॉस स्क्वायर सी बाई 2 माइनस 1। ठीक है, ये 1 से 1 जाना चाहिए। ठीक, आ जाइए राइट साइड में ज़रा, ये हो गया हाफ, ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर सी बाई 2 माइनस कॉस सी प्लस डी बाई 2, कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला कितना होता है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2 होता है। ठीक है, अब ये 2 बाहर निकाल सकते हैं, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर सी बाई 2, कॉस ए प्लस बी बाई 2 कितना आया था हमारा, साइन सी बाई 2। ठीक है, इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। अब ये देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर, इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो इसको साइन स्क्वायर में बदल लेते हैं, साइन स्क्वायर सी बाई 2 माइनस साइन सी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। अब देखिए इन दोनों टर्म में माइनस साइन सी बाई 2 कॉमन, तो क्या बचेगा, साइन सी बाई 2 प्लस कॉस ए माइनस बी बाई 2, ये बचेगा। साइन सी बाई 2 को याद कीजिए किससे लिख सकते हैं, इट इज कॉस ए प्लस बी बाई 2। क्यों, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री होता है, उससे आएगा ये, प्लस कॉस ए माइनस बी बाई 2। नाउ यूज अगेन फॉर्मूला कॉस सी प्लस कॉस डी, कितना होता है, कॉस सी प्लस कॉस डी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, तो इन दोनों का एडिशन बाई 2, सो दैट इज a बाई 2, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन बाई 2, मतलब b बाई 2 आएगा। अब ये आंसर आपका आना चाहिए 1 माइनस 2 कॉस ए बाई 2 कॉस बी बाई 2 साइन सी बाई 2। ठीक, अभी एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिल पाए। ये रोक के आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ ज़रा। इसमें एक बात का ध्यान रखना है इसमें भी कि tan अगर a प्लस बी प्लस सी 180 होता है, सो tan a प्लस बी कितना हो जाएगा, tan 180 माइनस सी हो जाएगा, मतलब tan a प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस tan c हो जाएगा। tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या आएगा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b इक्वल टू माइनस tan c, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, सो tan a प्लस tan b इक्वल टू कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन तो माइनस tan c प्लस tan a tan b tan c। सो यहाँ से आप देख सकते हैं tan a प्लस tan b प्लस tan c कितना हो जाएगा, tan a tan b tan c। इसको नोट डाउन रखिएगा, अगर ये ट्रायंगल में ही होता है, इफ़ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री देन tan a प्लस tan b प्लस tan c इक्वल टू tan a tan b tan c। ये हमें काम में आने वाला है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला टाइप का हो गया। ठीक, इसको नोट डाउन कर लीजिए, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन करके रख लीजिए। ये रिजल्ट की तरीके से अभी यूज़ करूँगा। चलिए, अब ये क्वेश्चन क्या है, tan a
अपॉन tan B tan C प्लस tan B अपॉन tan C tan A प्लस tan C अपॉन tan A tan B। डिनोमिनेटर सेम करते हैं, कैसे? tan A का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, इसमें tan B का, ठीक है ना, तो ये स्क्वायर हो जाएगा इसमें tan C का। तो ये कितना बन गया? tan स्क्वायर A प्लस tan स्क्वायर B प्लस tan स्क्वायर C अपॉन tan A tan B tan C। tan स्क्वायर A प्लस tan स्क्वायर B प्लस tan स्क्वायर C कैसे लिखा जा सकता है? tan A प्लस tan B प्लस tan C का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, माइनस 2 टाइम्स tan A tan B tan C प्लस tan C tan A अपॉन क्या हो गया? tan A tan B tan C। ये कहाँ से लिखा? इससे लिखा है A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर कितना होता है? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB BC CA। तो ये इधर भेज दिया तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया, है ना। अब देखिए आप, ये tan A प्लस tan B प्लस tan C कितना हो गया? अभी हमने प्रूव किया इन ट्रायंगल इट इज tan A tan B tan C, इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है। और अपॉन क्या है? tan A tan B tan C माइनस 2 टाइम्स कितना है लिख लेते हैं, tan A tan B प्लस tan B tan C प्लस tan C tan A, और सभी के नीचे क्या है? tan A tan B tan C, tan A tan B tan C। इधर भी लिखेंगे tan A tan B tan C, इधर भी लिखेंगे tan A tan B tan C, ठीक है। ये देखिए tan A tan B tan A tan B गया, tan B tan C ये गया, tan C tan A गया, है ना। इधर से एक बार में ये गया, क्या बचा? tan A tan B tan C माइनस 2 टाइम्स 1 अपॉन tan C बचा विच इज cot C। यहाँ 1 अपॉन tan A बचा, इसका मतलब cot A। 1 अपॉन tan B बचा, मतलब cot B, ठीक। tan A tan B tan C को अपन जानते हैं इट इज सेम एज tan A प्लस tan B प्लस tan C। अभी यहाँ पे प्रूव करके हटाया गया था, है ना, ट्रायंगल में होता है। माइनस 2 cot A लिख सकते हैं, 2 इंटू cot A 2 इंटू cot B माइनस 2 cot B माइनस 2 cot C। हैंस यू हैव प्रूव्ड ऑल दिस, ठीक। अब इससे आगे के लिए हम अगले लेक्चर में मिलेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।